हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी जेई 2022 आ चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब आप फॉर्म को भर सकते हैं। 12/8/2022 से लेके 2/9/2022 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन होने वाली है इसका टेंटेटिव मंथ नवंबर दिया गया है, तो नवंबर में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। पेपर 2 जो कन्वेंशनल पेपर होगा ये कब होगा इसके बारे में बाद में नोटिफाई किया जाएगा आप सभी को। तो ये है एसएससी जेई 2022। कुछ डिटेल्स जान लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। देखिए, ये बात तो क्लियर है, आप सभी को पहले से मालूम होगा कि एसएससी जेई का जो वैकेंसी होता है ग्रुप बी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीआरओ का है, सीपीडब्ल्यूडी का है, सेंट्रल वाटर कमीशन का है ना, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन का है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। ठीक है, उसमें भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी आई है। ओके, अब वैकेंसी कितना है ये बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा आपको एसएससी के वेबसाइट पे, है ना। अब देखिए, एक बात यहाँ पे फैल रही है अभी कि सीपीडब्ल्यूडी अलाउड नहीं है, सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक अलाउड नहीं है, ये बात फैल रही है। तो ये कितना सही है देख लेते हैं। बाकी आप एज लिमिट पहले देख लीजिए। ठीक है, जो डिफरेंट एज लिमिट है सभी में लगभग 30 और 32 है जनरल के लिए, है ना। कुछ ही डिपार्टमेंट में 32 है, सीपीडब्ल्यूडी में 32 तक एंड सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 तक है, और बाकी सब में 30। बाकी आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं बस यहाँ पे एक मिथ को करेक्ट करने आया हूँ। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पढ़ के क्या सुनाऊंगा, आप खुद पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम देने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आप खुद वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इसे समझाने की कोई ये नहीं है। लेकिन जो कुछ अफवाह फैला दिए हैं कुछ लोगों ने कि सीपीडब्ल्यूडी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो क्या इसका मतलब डिग्री अलाउड है या नहीं है? तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिग्री आर अलाउड। ये हर एक बार ऐसा ही लिखा होता है एंड बीटेक ग्रेजुएट्स का सिलेक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये हर एक बार लिखा रहता है। यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी में मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है एज ए डिप्लोमा, है ना। अपर क्वालिफिकेशन पे कोई लिमिट नहीं है। बीटेक आर बाय डिफॉल्ट एलिजिबल। सेंटर का ये पॉलिसी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि पिछले बार भी सिलेक्शन हुआ है सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक वाले, अपने खुद स्टूडेंट हुए रैंक 24। ओके, सो ऐसा नहीं है, आप लोग निश्चिंत होइए, अफवाह पे बिल्कुल मत जाइएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री और डिप्लोमा, बट इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इज इट क्लियर? ऑल द बेस्ट। एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द नॉन टेक्निकल पेपर, है ना, नॉन टेक में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमारा कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एसएससी जेई 2022 नॉन टेक्निकल, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है, और आप इजीली विद इन 150 आवर्स उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने की कोई झंझट नहीं, मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग इन आवर नॉन टेक्निकल, जिसको पढ़ने में अधिक से अधिक आपको 15 दिन लगेगा। बाकी का पूरा समय आप रिविज़न करिए। एंड चैलेंज है कि 30-35 इतना तो मिनिमम स्कोर आप स्कोरिंग करोगे ही आउट ऑफ 50। ऑल द बेस्ट।